हाय वीवो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज के इस लेक्चर में हम ऑपरेटर के बारे में लर्न कर रहे हैं, मीन ऑपरेटर्स एंड जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जानते हैं कि ऑपरेटर क्या है। सो ऑपरेटर हमारे पास एक्चुअली परफॉर्म करता है ऑपरेशन ऑन डेटा और वैल्यूज। क्या मतलब हुआ इसका कि हमारे पास ऑपरेटर हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑन डेटा और वैल्यूज। मतलब ये कि मिसाल के तौर पर हमारे पास दो वैल्यूज ही या डेटा है, जैसे कि x हो गया एंड y हो गया। x का वैल्यू मिसाल के तौर पर 10 है, y का वैल्यू मिसाल के तौर पर 12 हो गया। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करना चाहें या मतलब माइनस करना चाहिए या इसको मतलब डिवीजन इसका करना चाहे या इसको मल्टीप्लाई करना चाहे, तो इस केस में क्या होगा, हमें ऑपरेटर की ज़रूरत होगी इस ऑपरेशन के लिए। मतलब ये जो हम कर रहे हैं ये तो ऑपरेशन है, इन दोनों को प्लस करना या माइनस करना या मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन करना, तो ये सब कुछ ऑपरेशन है। लेकिन ये ऑपरेशन जो है विदाउट ऑपरेटर इम्पॉसिबल है। मतलब ऑपरेटर इसमें जो प्लस साइन होगा, जो माइनस साइन होगा, जो मल्टीप्लिकेशन साइन होगा, तो इसको ऑपरेटर कहते हैं। इस साइन को क्या कहते हैं, ऑपरेटर। सो ऑपरेटर के थ्रू हम ऑपरेशन करते हैं बेस ऑन ऑपरेटर के थ्रू हम ऑपरेशन करते हैं ऑन दीज वैल्यूज, ऑन दीज डेटा। फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई जो कि हमारे पास एक डेटा है, वेरिएबल्स है हम कह सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों को मजीद क्लियर होता रहेगा इस वीडियो में, अगर आप लोग क्लियर ना हो। सो लुक, द असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल। सबसे पहले जो हम लर्न करने जा रहे हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो नाम से वाज़ेह है कि ये असाइन करेगा, मीन असाइनमेंट करता है। ये क्या करता है, ये ऑपरेटर जो है वैल्यू को असाइन करता है टू द वेरिएबल। जैसे कि एग्जांपल आप लोग देख रहे हो, लेट x इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये इक्वल ऑपरेटर नहीं। आप लोगों को ये यहाँ पर पॉइंट नोट करना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसमें हमारे पास जो है ये जो सिंगल इक्वल इस्तेमाल होता है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि हम x को असाइन कर रहे हैं y को, सॉरी 10 को हम असाइन कर रहे हैं टू x। मतलब 10 x का वैल्यू जो है वो इस वक्त 10 है। लेकिन अगर हम इक्वल ऑपरेटर के बारे में बात करें तो वो डबल इक्वल होगा, जो कि आगे हम लर्न करेंगे। तो एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको इक्वल या तो डबल इक्वल या तो ट्रिपल इक्वल, जिसमें फिर डेटा टाइप भी सिमिलर होना चाहिए, वो आता है। लेकिन सिंगल जो है तो वो किसके लिए यूज़ करते हैं, वो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए, एज असाइनमेंट की वो असाइनमेंट करता है। सो इस केस में एज अ प्रीटी सिंपल एग्जांपल, ये हमारे पास क्या करता है, असाइन करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसका एग्जांपल रन करके बता दूं तो यू विल सी द रिजल्ट। ये तो सिंपल यहाँ पर लिखा गया है HTML जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर, दी असाइनमेंट ऑपरेटर, और नीचे हमारे पास डेमो है जिसके थ्रू हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या करते हैं, इनर HTML के थ्रू ये लेट x इज इक्वल टू 10 का वैल्यू डिस्प्ले करते हैं ऑन द स्पेस ऑफ दिस डेमो, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो। सो प्रोग्राम को हमने रन किया, ये डिस्प्ले हुआ। अगर आप इस वैल्यू को मिसाल के तौर पर मैं करता हूँ 16 और इसको मैं रन करता हूँ, सो यू विल सी 16 ओवर हियर। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑपरेटर, जो कि सिंपल क्या करता है, वैल्यूज़ को ऐड करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेरिएबल है x एंड y, जिसको हमने 5 और 2 रिस्पेक्टिवली असाइन किया है थ्रू असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को, मीन 5 और 2 को मैं प्लस करना चाहता हूँ, तो मुझे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा z, मतलब z इज इक्वल टू। तो इसको मैंने असाइन किया है x+1। जब x और y को हम प्लस करते हैं तो इसको फिर हम असाइन करेंगे, मीन x y को हम प्लस करते हैं तो उसका वैल्यू 7 बन जाता है। इस 7 को हम असाइन करते हैं टू द z। अब z का वैल्यू अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वी विल गेट द रिजल्ट 7। बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ, एज यू कैन सी राइट हेयर। तो ये हमारे पास क्या होगा, इनर HTML के थ्रू यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करता। और ये 7 है। अगर मिसाल के तौर पर इस वैल्यू को यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ 9 और फिर इसको रन करता हूँ, सो द रिजल्ट विल बी डिफरेंट 14। सो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको गेट कर रहे होंगे। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं, और उम्मीद करता हूँ कि पहले भी आपने अगर इसके अलावा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न की हो, कि चाहे C हो, C++ हो, पाइथन हो, तो यू विल बी मच फेमिलियर विद दिस स्टफ। सो तीसरा हमारे पास है द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर।
that is a multiples number. Operator multiply, sorry multiplies number. तो इसके थ्रू हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि x का वैल्यू हुआ, y का वैल्यू हुआ, और अब हम x मल्टीप्लाई y मीन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 are 10. सो z का वैल्यू हमारे पास इस केस में क्या होगा, 10 होगा. सो these are the simple things. I hope you will be getting these stuff. So ये हमारे पास ऑपरेटर है, जिसके प्लस एडिशन हो गए, माइनस, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जो कि डबल स्टेरिक है. ये हमारे पास एक्मा 6 जैसे कहते हैं, या ES 2016 में ये आया है डबल स्टेरिक. इसके एग्जांपल भी हम देखेंगे, डोंट वरी. स्लैश जिसे डिवीजन ऑपरेटर कंसिडर किया जाता है इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मॉड्यूल्स डिवीजन मीन जो रिमाइंडर हम फाइंड करना चाहते हैं. मैथमेटिक्स में अगर आप जाए तो कोएफिशिएंट एक हमारे पास होता है, एक रिमाइंडर होता है. तो डिवीजन के थ्रू तो हमें कोएफिशिएंट मिलता है, जबकि मोड ऑपरेटर के थ्रू हमें रिमाइंडर अगर हमें चाहिए तो वो मिलता है. प्लस प्लस हमारे पास इंक्रीमेंट करता है. मिसाल के तौर पर मैं लिख दूँ x प्लस प्लस, तो x का अगर वैल्यू 7 हो तो वो फिर 7 के बजाय 8 हो जाएगा. और अगर मैं x माइनस माइनस कर दूँ तो x का वैल्यू जो है क्या होगा, 7 के बजाय फिर 6 होगा. और इसको मैं मतलब ये तो अगर डायरेक्टली मैं प्लस प्लस या माइनस माइनस लिखता हूँ तो वो एक के साथ इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होता है. लेकिन जब मैं +2 लिखता हूँ, या इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि एक लिख पे 2 इंक्रीमेंट हो, 3 इंक्रीमेंट हो, 4 इंक्रीमेंट हो, वो हम कैसे करेंगे, तो वो भी नीचे आ रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट. Arithmetic operators are fully described in the JS arithmetic chapter, so we will cover this that also, don't worry. यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ. असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन वैल्यू टू जावास्क्रिप्ट वेरिएबल. जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में तो हमने ऊपर लर्न किया कि इसके थ्रू हम वैल्यू को असाइन करते हैं. जैसे कि ऑपरेटर है असाइनमेंट, तो x इक्वल टू वाई मीन के y का वैल्यू हम असाइन करते हैं x में. लेकिन नीचे जो ऑपरेटर हमारे पास दो यूज़ होते हैं, जैसे कि मैंने कहा प्लस प्लस के बजाय हम प्लस इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं. तो इसका क्या मतलब होता है कि हम लिख के फॉर एग्जांपल के x प्लस इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब ये होता है कि x का वैल्यू हम चाहते हैं कि हो x प्लस वाई. मतलब ये कि x प्लस वाई को आप असाइन करें टू द x. जैसे कि आप तीसरे कॉलम पे देखें तो सेम एज में लिखा है कि x इक्वल टू एक्स प्लस वाई. समझ गए? प्लस इक्वल टू का मतलब ये है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x प्लस वाई. मतलब x का जो वैल्यू है इसके साथ हम वैल्यू y का वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, और इसके जो समेशन है, इसका जो हमारे पास एडिशन है, वो हम x में रखना चाहते हैं. सिमिलर फॉर द माइनस इक्वल टू, मतलब x माइनस इक्वल टू सॉरी x माइनस इक्वल टू y, तो ये सेम ऐसे है कि x हमारे पास बराबर है x माइनस वाई. मतलब x से अगर हम माइनस को y माइनस करें y को, तो फिर उसको हम x में असाइन कर देंगे, दैट विल बी द वैल्यू. और इसी तरह हमारे पास डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, मॉड है, एंड द वेरी यूनिक वन फॉर यू पीपल एज वेल एज फॉर मी is the exponential operator. Don't worry, we will tackle all these stuff. The addition assignment operator जो कि ऐड करते हैं, इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूं. तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, पहले इसे समझते हैं फिर रन करते हैं लोग. x इक्वल टू 10, तो अब यहाँ पर x प्लस पाइप x प्लस इक्वल टू पाइप लिखा है. इसका मतलब यह है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x प्लस 5. तो x का वैल्यू 10 है, इसके साथ अगर हम प्लस करें 5 तो दैट विल बी 15. तो यहाँ पर x का वैल्यू 15 हुआ. लेट्स रन द एग्जाम्पल एंड सी द रिजल्ट. यस, इट्स 15. अगर हम चाहते हैं कि नहीं 8, तो दैट विल बी 18 इफ वी रन इट. अगर हम चाहते हैं कि नहीं इसका वैल्यू हमारे पास 100 होना चाहिए, सो दैट विल बी 108. लेट्स रन इट. यस, होप you will be getting these stuff. They are not that much complex as I consider. I know it will be inshallah much easy for you people. So assignment operator are fully described in the JS assignment chapter. Okay, don't worry, we will take this.
सो यहाँ पर जो है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग इसे कहते हैं कि हम वेरिएबल को ये स्ट्रिंग असाइन कर दे। स्ट्रिंग हमारे पास क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जिसे हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम असाइन करना चाहता हूँ या और कोई वर्ड असाइन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो है हम क्या करते हैं, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। अब स्ट्रिंग को भी हम एक दूसरे के साथ प्लस करते हैं, जिसे हम यहाँ पर एक टर्म कहते हैं कैनकेटिनेट। तो इस प्रोसेस को हम कैनकेटिनेशन कहते हैं। स्ट्रिंग के लिए हम ये नहीं कहते कि स्ट्रिंग को हम ऐड करते हैं, बल्कि हम कहते हैं कि हम स्ट्रिंग को कैनकेटिनेट करते हैं। वी डू द कैनकेटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, मतलब दो स्ट्रिंग को मिलाना। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंड सेकंड नेम मेरे पास एक वेरिएबल है जिसके टेक्स्ट1 टेक्स्ट2 है यहाँ पर। तो टेक्स्ट1 टेक्स्ट2 को मैं कैसे जो है वो इकट्ठा डिस्प्ले करूँगा, तो इकट्ठे डिस्प्ले करने के लिए वी विल यूज़ द कैनकेटिनेशन साइन, मतलब प्लस ऑपरेटर जो है वो क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जॉन डोए, टेक्स्ट1 में जॉन पड़ा है, टेक्स्ट2 में डोए, और टेक्स्ट3 में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट1 में जो पड़ा है जॉन, उसको हम प्लस करना चाहते हैं, कैनकेटिनेट करना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं। किसके साथ, अब इसके साथ ये जो यहाँ पर हमने कोटेशन लिखा, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान स्पेस आए। अगर हम ये न लिखे तो फिर ये दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, मीन जोन इन के बाद डायरेक्टली डी जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो प्लस करते हैं इसके साथ हम क्या, टेक्स्ट2 जिसके अंदर है डोए। इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस दरमियान में स्ट्रिंग का क्या मतलब है। जो कीमती स्ट्रिंग यहाँ पर लिखा गया है, लुक, होप यू पीपल विल बी गेटिंग दिस। सो द प्लस ऑपरेटर ऊपर, तो सब कुछ आप लोगों को क्लियर है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये करता हूँ रिमूव, तो फिर मुझे एक प्लस भी रिमूव करना होगा, क्योंकि मैं तो इन दोनों को प्लस करना चाहता हूँ। और इसको मैं रन करूँ, सो यू कैन सी बोथ हैज़ बीन मर्ज्ड। स्पेस इसके अंदर नहीं है। अगर मैं इसके अंदर स्पेस करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना है कि इसका फिर ये यहाँ पर मतलब ये है कि ये एक स्ट्रिंग हुआ प्लस साइन लगाया, ये दूसरा स्ट्रिंग हुआ प्लस, और ये तीसरा स्ट्रिंग हुआ। समझ रहे हो, यू आर गेटिंग मी, होप यू विल बी गेटिंग मी। ओके, सो लेट्स मेक इट रन सो यू कैन सी द स्पेस ओवर हेयर। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। you are learning, I hope, about the JavaScript operator, which is interesting by the way। ये प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर स्ट्रिंग पे जो है ये अप्लाई किया गया है कैनकेटिनेशन पर्पस के लिए। तो इसका अब क्या मतलब है, सेम मीनिंग इसका भी है। मतलब ये है कि टेक्स्ट1 के साथ, मतलब टेक्स्ट1 का वैल्यू हम करेंगे कि उसके साथ हम ऐड करेंगे नाइस डे। तो इसका आंसर ऑब्वियसली होगा कि व्हाट अ वेरी नाइस डे। व्हाट अ वेरी जो कि टेक्स्ट1 में ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन इसके साथ हम ऐड करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो लिखा गया है इसका मतलब ये होगा कि टेक्स्ट1 इक्वल टू टेक्स्ट1 प्लस नाइस डे। इसका मतलब ये होगा, ये हमें ये रिटर्न करेगा। लेट मी शो यू प्रैक्टिकली, बिकॉज ताकि फिर आप लोग ये ना कहे कि हमें तो समझ नहीं आया। तो यहाँ पर हमने लिखा, इसका आंसर तो क्लियर है, लेकिन इसका मतलब ये है इक्वल टू टेक्स्ट1 प्लस, इसका मतलब इस तरह से है। अब इसको मैं रन करता हूँ, सो सेम रिजल्ट, व्हाट अ नाइस डे, वाओ। यहाँ पर हम लिखते हैं वाओ। इसको अब हम रन करते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि ये रन हो रहा है। सो टेक्स्ट1 ये हुआ, टेक्स्ट1 के साथ हम ऐड करना चाहते हैं टेक्स्ट1 प्लस दिस स्ट्रिंग नाइस डे। तो इसका सिंपल लिखने का तरीका क्या है, वो यही था जो कि हमने अभी रिमूव किया। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर होगा। रन इट, व्हाट अ नाइस डे। सो होप यू आर गेटिंग these thing। So let's proceed। Add string and number। when we use on string the plus operator is called the concatenation operator। तो पहले मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम स्ट्रिंग को इकट्ठा करना चाहते हैं तो उस केस में इसका फिर नेम क्या बन जाता है, फिर इसको हम एडिशन नहीं कहते हैं, इसे हम कहते हैं concatenation ऑफ द स्ट्रिंग। सो लेट्स प्रोसीड। adding two number will return the sum but adding a number and string will return a string। जाहिर सी बात है, अगर हम नंबर को ऐड करेंगे तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, नंबर रिटर्न करेगा। जबकि हम अगर स्ट्रिंग को
ऐड करते हैं तो वो हमें स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। इस केस में अगर आप लोग देखो ये बहुत मतलब ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि लेट एक्स प्लस 5 प्लस पाइप हम लिखते हैं तो ये तो 10 रिटर्न करेगा, लेकिन अगर हम पाइप प्लस पाइप लिखते हैं और एक पाइप को हम कोटेशन के अंदर बंद करते हैं तो ये स्ट्रिंग कंसिडर होगा। ये फिर इसके साथ ऐड नहीं होगा क्योंकि ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है। ये इस वक्त ऐसा समझ रहा है कि या तो ए है या बी है या सी है, क्योंकि अगर हमने स्ट्रिंग के अंदर लिखा तो ये इस दोनों को सिंपल मर्ज करेगा। मीन पाइप प्लस पाइप से ये 55 जो है वो क्या करेगा, वो रिजल्ट हमें डिस्प्ले करेगा जैसे कि यहाँ पर है। और हेलो वर्ल्ड प्लस हेलो वर्ल्ड भी एक स्ट्रिंग है, इसके साथ हम पाइप प्लस करते हैं तो हेलो पाइप हमें डिस्प्ले करेगा। क्योंकि ये कोटेशन जब हम लगाते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि ये स्ट्रिंग है, फिर ये नंबर नहीं रहता। इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय राइटिंग नंबर फंक्शन, वो हम एडवांस उसमें लर्न करेंगे। यहाँ पर वो ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। वेट, यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये है, इसको हमने ये किया तो यहाँ पर अगर मैं हलू लिख दूँ तो दीज आल थिंग विल बी, अगर ये मैं 55 भी कर दूँ तो ये डिस्प्ले होगा 555। ये ऐड नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पर अगर हम 55 कर दे तो दैट विल बी 60, ये ऐड होता है। तो इसका यहाँ पर स्ट्रिंग है, अगर इसको मैं हटाता हूँ तो ये फिर हमें ये भी 60 देगा। अब एक केस में ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं इसे ये रिमूव करता हूँ और अब जो है मैं इसे रन करता हूँ, सो 55 आया। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर प्लस करना चाहता हूँ y प्लस 5, 55 के साथ मैं 5 प्लस करना चाहता हूँ तो ये मुझे इस तरह से देता है। मैं कहना चाहता हूँ कि नहीं, ये मुझे क्या कर दे, इस y को भी वो कर दे, तो इसके लिए नंबर फंक्शन हम यूज़ करते हैं। अगर इस केस में ये काम नहीं करता तो डिटेल के साथ फिर हम इसको लर्न करेंगे, डोंट वरी। येस, इट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू नंबर। अब यहाँ पर हमारे पास 55 है जो कि स्ट्रिंग है। इससे पहले यहाँ पर हमने सिर्फ y लिखा तो वो स्ट्रिंग इसके साथ पाइप के साथ प्लस किया और हमें 555 रिटर्न किया। लेकिन मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पर नंबर फंक्शन के थ्रू पास किया, मतलब ये कि इसके अंदर जो कुछ है उसको नंबर में कन्वर्ट कर दो। तो इस फंक्शन के थ्रू y को 55 कर दिया गया, तो इसके साथ जब हमने पाइप को ऐड किया तो द आंसर वी गेट इज 60। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लर्न कर रहे होंगे बहुत कुछ। So proceed. If you add a number or string, the result will be a string. सेम वही बात है। ये हमारे पास इक्वल ऑपरेटर है, डबल इक्वल। अगर हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं कि फॉर एग्जांपल a इक्वल टू b है, अगर इस तरह की कंडीशन हम लगाते हैं तो उसके लिए हम डबल इक्वल लिखते हैं। और अब हम जो है रिकमेंडेड वे ये है कि हम ट्रिपल इक्वल लेके, क्योंकि इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, ये इसका टाइप भी इक्वल करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कि 5 इक्वल टू, मतलब a इक्वल टू बी, तो ए और बी के अंदर हमारे पास जो वैल्यू पड़े हैं, फॉर एग्जांपल दोनों में 5 है, लेकिन एक में स्ट्रिंग है और दूसरे में इंटीजर है, तो वो तो पहले केस में एग्जीक्यूट हो जाएगा एज अ ट्रू, लेकिन नीचे में वो नहीं होगा क्योंकि उसका वो चेंज है। तो इसका टाइप अगर हम बी वो करना चाहते हैं कि नहीं, हमें स्ट्रिंग और ये जो इंटीजर है इसको ऐड नहीं करना है, बल्कि स्ट्रिंग को ऐड करना है या इंटीजर को ऐड करना है, तो उस इक्वलिटी को चेक करने के लिए वी यूज़ अ ट्रिपल इक्वल, जिसका मतलब ये है कि इक्वल वैल्यू भी ये इक्वल चेक करता है, उसके साथ इसका डेटा टाइप भी चेक करता है। सो नॉट इक्वल ऑपरेटर, नॉट ट्रिपल इक्वल टू, तो यहाँ पर सॉरी डबल इक्वल, तो इस डबल इक्वल का अब यहाँ पर सीन उसी तरह से है जैसे ऊपर ट्रिपल इक्वल का है, कि मतलब ये डेटा टाइप भी इसका चेक करते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, एंड टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर इज अ वेरी मच गुड ऑपरेटर, यू विल सी इन द कंडीशनल ऑपरेटर। जब हम कंडीशनल ऑपरेटर को लर्न करेंगे तो उधर पर आप इस जितने ऑपरेटर अभी तक हमने पढ़े, अगर इसमें कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, हर एक को हम डिटेल के साथ कवर करेंगे। स्पेशली ये जो कम्प्लेक्स टाइप के आपको नज़र आ रहा है, जिसका एक्सपोनेंशियल हो गया या टर्नरी ऑपरेटर हो गया, तो इसको हम जो है टेकल करेंगे। अब हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। लॉजिकल एंड का मतलब ये है कि अगर मतलब मैं लिखूँ ए एंड बी, तो मतलब ये कि दोनों अगर ट्रू हो तो उस केस में हमें कंडीशन ट्रू होगा। और आर का मतलब ये है कि ए आर बी का मतलब ये होगा कि अगर ए ट्रू है तो भी चलेगा, अगर बी ट्रू है तो भी चलेगा। और लॉजिकल नॉट का मतलब ये है कि नॉट ए, मगर अगर ए ना हो, मतलब एक अगर वैल्यू ए के
बराबर ना हो, अगर ए फॉल्स हो, इसको हम देखते हैं अगर एग्जांपल इसके आए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है जावास्क्रिप्ट बिटवाइस ऑपरेटर। बिटवाइस ऑपरेटर वर्क ऑन 32 बिट नंबर। Any number operand in the operation is converted into 32 bit and the result is converted back to a JavaScript number. बिटवाइस ऑपरेटर हमारे पास ये ऑपरेटर है, जैसे कि आर हुआ, इसके लिए हम यूज़ करते हैं जैसे कि ऊपर हमने देखा लुक। अब यहाँ पर ऑपरेटर एंड है, इसका डिस्क्रिप्शन पाम मतलब इसको ऑपरेटर तो इसका एंड है, सिंबल है जो कि, और एंड इसका नेम है। एग्जांपल फॉर एग्जांपल 5 and 1, तो 5 and 1 हमारे पास सिमिलर है एज आ 01001, उसको कन्वर्ट किया है टू द 32 बिट नंबर, और इसका रिजल्ट हमारे पास डेसिमल में 1 आता है। सो अब अगर हमारे पास 5 and 1 हो तो हमें 1 जो है रिजल्ट जो है 001 रिटर्न होता है। अभी इस वक्त आप लोगों को समझ इसलिए नहीं आ रहा होगा कि द आंसर इज इन द बाइनरी इज द बिट द 32 बिट नंबर। सो सिंपली मैं आप लोगों को कहूँ कि अगर हम ये रन करते हैं तो 5 and 1, अगर 5 और 1 हो तो ट्रू होगा, अगर ये रन करते हैं तो 5 और 1, तो अगर एक भी होगा तो भी ट्रू होगा, अगर 5 भी होगा तो भी ट्रू होगा, लेकिन अगर एक भी ना होगा तब फॉल्स होगा। इसलिए नॉट 5, अगर 5 नहीं होगा तो ट्रू होगा, मतलब 5 नहीं होगा तो 10 होगा तो भी ट्रू होगा, 6 होगा तो भी ट्रू होगा, जैसे कि यहाँ पर कुछ सिमिलर रिजल्ट्स आप देख रहे हो। और इसी तरह हमारे पास XOR है और 5 लेस देन, तो इन चीज़ों को जो है हम टैकल करेंगे। डोंट वरी, दिस लुक्स मच कम्प्लेक्स बट डोंट वरी अबाउट दिस। ये इतना यूज़ भी नहीं होते ये ऑपरेटर जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, जे XOR नॉट तो हेयर यूज़ होते हैं, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर वी विल बी यूजिंग इंशाल्लाह थ्रू आउट द जावास्क्रिप्ट फॉर द लॉजिक पर्पस इज़ एंड आर। ये ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे। बाकाया ये जो ऑपरेटर है अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है till my the 2 to 3 years of experience in the JavaScript field, we can say, using React especially. So उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के इस लेक्चर में ऑपरेटर क्लियर हो चुके होंगे। So tell if you have any ambiguity related the stuff we have studied now, we discussed now, so you can ask about it by writing down in the comment section. And thanks for watching. We'll meet in the next lecture. Till that, ijazat dijiye. Allah Hafiz.